ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2.2 का। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक, हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। मतलब हेक्सागन के सेंटर पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले हम हेक्सागन पर बात कर ले रहे हैं कि हेक्सागन एक्चुअल में किस तरीके से, ये हेक्सागन है अपना, ठीक। हेक्सागन की क्या कंडीशन होती है, देखिए एक्चुअल में ये वाला जो एंगल होता है हेक्सागन का, ये वाला एंगल ये 60 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का, ये वाला भी 60 डिग्री का, ये वाला भी 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का। तो इसका जो इनर एंगल होता है ये वाला, ये होता है 120 डिग्री का, ठीक। अगर हम सेंटर की बात करें तो ये सेंटर, इसका जो सेंटर होगा वो ये होगा, ये होगा इसका सेंटर। तो ये जो एंगल होते हैं ये 60 का होता है, ये वाला एंगल भी 60 का है, तो ये वाला एंगल भी 60 का, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और इस साइड की लेंथ ये सेम होती, माने जितनी लेंथ इस साइड की होगी वही डिस्टेंस इसकी भी होगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती है। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में इसकी साइड की लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, अब हमें निकालना है इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल आएगा, इसके हेक्सागन के सेंटर पर कितना पोटेंशियल आएगा, ठीक। सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर। इसके हर पॉइंट पर जो चार्ज है, हर वर्टेक्स, इसके जितने भी वर्टेक्स हैं इन पर चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम। यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम होगा, यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम, यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम, यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम, और यहां पर भी 5 माइक्रोकूलम, और ये इसका सेंटर। तो देखिए एक चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है, ये अपन ने अभी देखा कि इसकी साइड दी है 10 सेंटीमीटर, ये वाली 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होगी। अब केवल एक चार्ज के कारण हम यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लें और उसको 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो इन सब चार्जों के कारण पोटेंशियल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो एक चार्ज के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो V इक्वल टू होता है KQ/R। तो एक चार्ज के कारण जब हम निकालेंगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹, Q की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻⁻⁶। ये माइक्रोकूलम में, मैंने कूलम में कन्वर्ट कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय R। R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 × 10⁻⁻²। सेंटीमीटर में दिया था, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब निकाल ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये V इक्वल टू निकल के आ गया 9/2 × 10⁻⁹। में से 6 माइनस होंगे तो 3 बचेंगी, और ये 2 पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। इतना आया, ये एक चार्ज के कारण आया। यहां पर टोटल कितने चार्ज हैं, 6 चार्जेस। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। तो कितना हो जाएगा,
जो V नेट आएगा वो 6 टाइम हो जाएगा, तो 6 इंटू 9/2 इंटू 10⁵, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁵ यहां पर 6 वोल्ट। इस तरीके से इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो आएगा 2.7 इंटू 10⁶। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 centimeter apart। माने दो चार्ज हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, 2 microcoulomb and -2 microcoulomb 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखे हुए। क्या करना है? आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम की हमको निकालना है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। वास्तव में ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। तो देखिए, मान लीजिए कि ये चार्ज आपका +2 माइक्रोकूलम है और ये चार्ज -2 माइक्रोकूलम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो ऐसी कोई भी सरफेस यहां और यहां तो हो नहीं सकती। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें इसके मिड पॉइंट पर, तो जितना पोटेंशियल इसके कारण पॉजिटिव होगा उतना पोटेंशियल इसके कारण भी नेगेटिव आएगा, मतलब नेट पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो एक पॉइंट हमको ये मिला। अब अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से होकर निकलेगा ऐसा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी, क्योंकि इसके हर पॉइंट की यहां से और यहां से डिस्टेंस सेम है, तो नेट पोटेंशियल यहां पर 0 होगा। यहां से डिस्टेंस सेम है तो नेट पोटेंशियल 0 होगा। मतलब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक्चुअल में वही इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो। दूसरा पॉइंट में दिया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो इसके हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए, इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं, ध्यान देंगे, इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में रहेगा और इस वाले चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में रहेगा। सपोज कीजिए कि ये E1 है और ये E2, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। सेम कंडीशन, मतलब यहां पर E की डायरेक्शन ये है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायपोल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी ये होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, इस डायरेक्शन में। ये तो इसके दोनों आंसर में क्या आ जाएगा? ये कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। थैंक यू।